दोस्तों, हार्ट की बीमारी में हम लोग हर वक्त बोलते हैं ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड डिपॉजिट होती है, बीपी, शुगर इनको खराब करता है, स्मोकिंग से बढ़ता है, एक्सरसाइज नहीं करने से बढ़ता है। पर आज एक और पहलू आपको बताने वाला हूँ, वो है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब आपको मालूम है, सूजन हो जाना। जब भी कोई जॉइंट में इन्फेक्शन होता है, कहीं कोई घाव होती है, उसके चारों तरफ देखेंगे लाल हो गया है, उसको बोलते हैं सूजन। ये सूजन जो होता है, ये भी एक हार्ट की बीमारी का एक मेजर कारण आजकल पता चल रहा है। और ये सूजन जो होती है, जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है, ये क्यों होता है वो बताऊंगा, और ये इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं लाइफस्टाइल की तरफ से। और आजकल दवाइयाँ भी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के लिए लिया जाता है, इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ आज। हार्ट की बीमारी का एक नया थियरी आ रहा है। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या ब्लड प्रेशर, शुगर या स्मोकिंग, स्ट्रेस, ये सब तो है ही है, पर हार्ट की बीमारी में एक चीज और काम करता है, उसको बोलते हैं क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का मतलब क्या है कि हमारे आर्टरीज के अंदर कुछ इन्फ्लामेशन चलता है, और जिसके वजह से हार्ट की बीमारी का स्पीड बढ़ जाता है, स्ट्रोक बढ़ता है, हार्ट फेलियर चांसेस बढ़ता है। और इसके लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, और ये फैक्टर्स आपको जानना जरूरी है। स्पेशली स्मोकिंग है, हाई स्ट्रेस है, ये भी हमारे इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है। और ये स्मोकिंग और हाई स्ट्रेस को कम करना बहुत जरूरी है इसके लिए कि इसमें इन्फ्लामेशन बंद हो जाएगा अगर आप कम कर देंगे तो। याद रखिएगा, जो ये आर्टरीज के जो ब्लॉकेज होता है, इसको प्लेक बोलते हैं, और इसमें कुछ इन्फ्लामेटरी मटेरियल भी होती है। जब भी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ट्यूब के अंदर घुसती है और उसमें फ्री रेडिकल्स का और भी उसमें चल जाती है, तो हम लोग के एक एंडोथेलियल डिस्फंक्शन करके एक प्रॉब्लम होती है। उसमें कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स होती है, एंडोथेलियल सेल्स से वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वास्कुलर रीमॉडलिंग होता है, और वो भी हार्ट की बीमारी बनाने में मदद करता है। जो हम लोग लाइफस्टाइल में खराब चीज़ें करते हैं, जिसमें एक्सरसाइज नहीं किया, हम लोग स्मोकिंग किए, हम लोग जितने भी टेंशन वाला काम करते हैं, जो हम लोग पोल्यूशन अंदर लेते हैं, इससे भी इन्फ्लामेशन होता है। तो दोस्तों, ये सारा इन्फ्लामेशन को रोकने का भी काम हमें करना चाहिए। इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? एक तो आपको एरोबिक एक्सरसाइज, जिसमें वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, ये बहुत काम का होता है। कुछ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, हल्का वेट लेके, उसको भी हम लोग बोलते हैं। डाइट में ये देखा गया है, अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल खाते हैं, तो वो एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को कम करता है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी, विटामिन ई, पॉलीफेनॉल्स, ये फाइबर, ये भी इन्फ्लामेशन को कम करने में मदद करता है। तो इन्फ्लामेशन के हिसाब से इनको आप बहुत ज़्यादा खाइए। आजकल गट हेल्थ को भी माना जाता है कि अगर गट में हेल्दी बैक्टीरिया होता है तो वो भी इन्फ्लामेशन कम करता है। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे लो फैट योगर्ट है या दही है, उसका भी फायदा होता है। अच्छा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग योगा, मेडिटेशन को यूज़ करते हैं, उससे भी इन्फ्लामेशन कम होती है। स्ट्रेस के वक्त आपको मालूम है कुछ हार्मोन्स निकलता है, कुछ केमिकल्स निकलता है जो हमारे इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है। इसलिए माइंड बॉडी इंटरवेंशन, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें योगा है, डीप ब्रीदिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के टेक्निक्स है, ये भी इन्फ्लामेशन को कम करता है। आजकल ये सीआरपी लेवल मेजर किया जाता है, और वो भी एक तरीका है जानने के लिए कि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन कैसे होता है। अच्छा, नींद की क्वालिटी अगर खराब हो जाए, नींद कम लेते हैं, तो आपकी इन्फ्लामेटरी मार्कर्स भी बढ़ जाता है। अगर आप 1-2 दिन नींद नहीं लेंगे, आपके साइटोकाइंस वगैरह सब ब्लड में बढ़ जाएगा। इसलिए नींद भी अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हार्ट की बीमारी के चांसेस कम हो जाते हैं। आजकल एंटी इन्फ्लामेटरी दवाइयाँ भी दी जाती है हार्ट के पेशेंट्स को। स्मोकिंग बंद करना तो एकदम मैंडेटरी है। नॉन पोल्यूशन में रहना, पोल्यूशन आपको मालूम है, दिल्ली में रहने का मतलब है 20 सिगरेट स्मोकिंग एक दिन में। तो पोल्यूशन से भी दूर रहें। अल्कोहल को भी कंजम्पशन कट कर देंगे तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में बड़ा फायदा होता है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बिना बाईपास सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी। हार्ट के पेशेंट्स का खाना बदलते हैं, उनमें फैट की इंटेक खत्म करते हैं, जीरो ऑयल का खाना खिलाते हैं, और उसके संग हम लोग नेचुरल बाईपास करते हैं, डिटॉक्स ट्रीटमेंट करते हैं, और एलोपैथी की जो मॉडर्न मेडिसिन का ट्रीटमेंट है उसको हम जारी रखते हैं। उसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल कम करने, ब्लड प्रेशर कम करने, शुगर कम करने, ब्लड पतला करने के लिए यूज़ करते हैं, एंजाइना रिलीफ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी ट्रीटमेंट में 50%, 70% तो है एलोपैथी की दवाई के इफेक्ट, और बाकी 50% से 70% मान के चल लीजिए लाइफस्टाइल और खान पीन का असर। तो ये सब मिला के एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। हमारा देहरादून में रिसोर्ट है, इंडिया में 135 सेंटर्स है, और हमारे वीडियोस को आप देखिए, आइडिया लगेगा हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, क्या करते हैं। मिलते हैं आपको, आप मेरे से मिलना हो
तो आप फिजिकली मिल सकते हैं या तो हमसे ऑनलाइन भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।